नमस्कार साथियों, स्वागत आपका अभिनंदन आप ही के YouTube चैनल में। डेली दोस्तों आपकी क्लासेस चल रही है हिंदी की। डेली आपसे 20 क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। आप लोगों के कमेंट जरूर आने चाहिए दोस्तों। आप लोगों के अगर 18 सही आ जा रहे हैं तो आप लोगों की दोस्तों तैयारी बहुत अच्छी और उम्दा है। फटाफट दोस्तों क्वेश्चन का आंसर लगाते हैं। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया। यह किस प्रकार का वाक्य है? देखिए, आप जानते हैं दोस्तों वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। लेकिन इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि उसने परिश्रम, मतलब एक सेंटेंस दूसरे पे क्या हो रहा है दोस्तों, आश्रित हो रहा है। छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए, अब इसलिए है तो दोस्तों इसलिए जहाँ भी आएगा वो वहाँ पर कौन सा हो जाएगा? आंसर इसका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अंडमान निकोबार शासन और शिक्षा की भाषा है। क्या भाषा है दोस्तों वहाँ की? आपको बताना है क्या भाषा है। फटाफट, मैं आपको समय भी दे रहा हूँ। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हिंदी इज अ राइट आंसर। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य कौन सा है? कौन सा शुद्ध वाक्य है दोस्तों? फटाफट बताइए कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यस, ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 का उज्ज्वल। नेक्स्ट चलते हैं। अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम होता है। कहाँ पर होता है अर्ध सरकारी पत्र में प्रेषक का नाम? जैसे ये एक पेज है, लेटर है, तो उसमें दोस्तों ये कहाँ पर होता है? फटाफट बताइए। बिल्कुल बाईं ओर शीर्ष पर होता है, यहाँ पर होता है, बाईं ओर शीर्ष पर होता है। वेरी गुड। ईमेल की जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है। ईमेल आता है दोस्तों आधुनिक दृश्य माध्यम, आप देख सकते हैं, आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत आता है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण बताइए। संबंधवाचक जिसमें संबंध बताया जाए, बिल्कुल मौसेरा भाई, ये है संबंधवाचक। बाकी मीठा फल नहीं है, कड़वी बात नहीं है, तीन सेर नहीं है। नेक्स्ट है दोस्तों, जो शब्द लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, जो शब्द ना तो लिंग वचन काल के अनुसार नहीं बदलते, उनको क्या बोलते हैं? वेरी गुड, अविकारी शब्द बोलते हैं, यानी उनमें किसी प्रकार का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता। कुश प्लस आसन में कौन सी संधि है? कुश प्लस आसन में देखिए कुशासन बन जाएगा। और जब आ का डंडा आ रहा है ना, बड़ा आ हो, बड़ी ई हो, बड़ा ओ हो, बड़ी रीरी हो, हमेशा वहाँ पर दीर्घ संधि होगी। नीलिमा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? नीलिमा। पूरी हिंदी कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों, हिंदी की सारी अवेलेबल है यूट्यूब पर, सारी 35 वीडियोज़ हैं, सारी क्लासेज अवेलेबल हैं हिंदी की, और सारी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है हिंदी के। तो दोस्तों धीरे धीरे आपको और भी क्लासेस देखने को मिलेगी, चैनल को सपोर्ट करना ना भूलिए। नीलिमा में प्रत्यय है दोस्तों नीलिमा, ईमा, यानी कि 29 का ए ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। पूर्ववर्ती का विपरीत क्या होगा? अगर आपको नोट चाहिए दोस्तों वो भी मिल जाएंगे। पूर्ववर्ती का विपरीत बताइए फटाफट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो पूर्ववर्ती का विलोम शब्द होता है दोस्तों परवर्ती। क्या होता है? परवर्ती होता है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? अशुद्ध, देखिए देश भर में यह बात फैल गई, क्या ये बिल्कुल अशुद्ध वाक्य है? ये तो सही है, अशुद्ध वाक्य छाटना ना। बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते, सही है। ना जाने कितने जीव पैदा होते हैं, तो वहाँ बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते हुए दिखाई देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। निम्नलिखित में से क्रिया के सही भेद है। क्रिया कितने प्रकार की होती है दोस्तों? सकर्मक और अकर्मक दो ही प्रकार की होती है। जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक, जिसके साथ कर्म ना दिया हो, जैसे रीना समोसा खाती है, तो रीना यहाँ पर क्या हो गया? कर्ता, समोसा क्या हो गई यहाँ पर? कर्म, और खाती यहाँ पर क्या हो गई? क्रिया। तो सही हो जाएगा सकर्मक क्रिया है। ठीक है। बघेली किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? अवधेली, बंगेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीन हैं। अबच ए ब छ, अवधी, बंगेली, छत्तीसगढ़ी, ये किसके अंतर्गत आती है दोस्तों? उंगलियों पर रटवा दूंगा दोस्तों, एक बार ऑनलाइन क्लास जोड़ लेना मेरी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। घोड़ा का पर्यायवाची क्या है? फटाफट बताइए दोस्तों। घोड़े का पर्यायवाची दोस्तों है। ठीक है, ये पर्यायवाची शब्द है। पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? पासपोर्ट को बोलते हैं हिंदी में, फटाफट बताइए कमेंट करके। पारपत्र बोलते हैं, ऑप्शन सी है। क्वेश्चन का लेवल देख रहे होंगे दोस्तों, ज़बरदस्त क्वेश्चन का लेवल है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, तो फटाफट बताइए। ऑप्शन नंबर ए मतवाला।
नेक्स्ट चलते हैं, किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय लेना, मंतव्य लेना, आदेश देना, निर्देश देना दिया जाए तो क्या बोलते हैं उसको? मैंने कल भी आपको इस क्लास में बताया था, उसको बोलते हैं, फटाफट बताइए, टिप्पण, टिक्का टिप्पणी करना। सभी अधिकारी कर्मचारी संबंधित उस पर अपने विचार देते हैं और उसी संबंध उसमें कभी कभी आदेश, निर्देश या मंतव्य, राय सब कुछ उसमें दिया जाता है, उसे टिप्पणी बोलते हैं। दंतोष्ठ्य व्यंजन ध्वनियाँ कौन सी हैं? जो हमारे दांत से, जीभ जब हमारी दांत से टच होती है दोस्तों तो उसे बोलते हैं दंतोष्ठ्य। लेकिन वो कह रहा है दंत प्लस ओष्ठ्य ध्वनियाँ कौन सी, यानी कि दांत प्लस ओष्ठ दोनों से। दांत वाली तो आपको बताइए त, थ, द, ध, न। मैं पूछ रहा हूँ दंत प्लस ओष्ठ्य। ध्यान से आंसर दीजिए फटाफट, वेरी गुड। व और फ, व और फ इसका राइट आंसर होगा। मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र कौन था? बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रट के जाना दोस्तों, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन आते हैं। यशोधर बाबू जी हैं, सिल्वर वेडिंग कहानी का मुख्य पात्र हैं यशोधर बाबू। स्रोत भाषा में व्यक्त विचारधारा को लक्ष्य भाषा में व्यक्त करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं दोस्तों अनुवाद, यानी क्या बोलते हैं? ट्रांसलेट। तो ये थी पूरे 20 के 20 क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय उत्तराखंड।